नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 16 जून 2021 का संपादकीय। किसी भी देश का खुफिया विभाग वहाँ की सुरक्षा के मद्देनज़र सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक होता है। उस विभाग के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसका सेवा काल में तो पालन करना ही होता है, सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उनका अनुसरण करना होता है। हाल ही में सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों के लिए कुछ नए नियम पारित किए गए हैं, जिसके संदर्भ में है आज का संपादकीय, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने और जिसका शीर्षक है सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों के नए नियम। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में भारत सरकार के नए संशोधन ने सेवानिवृत्त सुरक्षा और खुफिया कर्मियों के लेखन पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए हैं। सरकारी गजट अधिसूचना, जिसमें कहा गया है कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन में काम किया है, संगठन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा। सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी प्रकाशन सुरक्षा से संबंधित संगठनों में काम करने के आधार पर प्राप्त किसी भी डोमेन संबंधित सामग्री या संदर्भों के प्रकाशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जबकि काम से संबंधित जानकारी पर आधारित प्रकाशन पहले से ही वर्जित है। नए आदेश में किसी भी मंच पर लिखने या बोलने पर रोक लगी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किए गए 1972 अधिनियम के नियम 8 के संशोधन ने सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों द्वारा अच्छे आचरण की आड़ में सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने की संभावना को झटका दिया है। नियमों में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, राजस्व खुफिया निदेशालय, DRI, CBI, NCB, BSF, CRPF, ITBP और CISF सहित 26 संगठनों के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल होंगे, जबकि संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण को विभिन्न देशों में खुफिया संबंधी कानूनी ढांचे में गैर कानूनी माना जाता है। नया नियम सेवानिवृत्त पेशेवरों पर मौन की अनिश्चितकालीन शपथ लेता है। यह संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने का विचार नहीं है, जिसे समस्याग्रस्त समझा जाना चाहिए। एक तेजी से अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण की तुलना में राष्ट्रीय और विदेशी सुरक्षा के रखरखाव में शामिल प्रकृति और उच्च दाव निश्चित रूप से सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता को उचित ठहराते हैं। मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति गंभीर सुरक्षा जोखिमों से भरी हुई है। 2021 का संशोधन बुद्धि के अत्यधिक कुशल क्षेत्र में बहस को बाधित करता हुआ प्रतीत होता है, जहां अब पूर्व अनुमति के बिना कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। खुफिया दुनिया की प्रकृति कुछ समय के लिए गोपनीय रहने के लिए जानकारी के कुछ टुकड़ों की मांग करती है, कई बार दशकों तक फैली हुई है। इसलिए खुलेपन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मापने का पैमाना राज्य के रहस्यों के संचार से नहीं, बल्कि सामान्य रूप से अनुभवों, विचारों और सुझावों को संप्रेषित करने की संभावना से उत्पन्न होता है। एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के भीतर राजनीति और खुफिया के बीच बढ़ती अस्पष्टता के साथ सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों से उम्मीद है उद्देश्य विश्लेषण का समावेश बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार के नवीनतम कदम से आलोचना और टिप्पणी का दम घुटता हुआ प्रतीत होता है, जो अपने आप में असहमति के बराबर भी नहीं है। किसी क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारों को बुद्धिमत्ता के रूप में महत्वपूर्ण माना जाना उल्टा हो सकता है। प्रभावी नीति के लिए आसूचना पर सूचित बहस आवश्यक है।
भारत में किसी भी मामले में खुफिया मामलों के साथ अकादमिक और गैर सरकारी जुड़ाव की कमी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य के लिए यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रावधान को खुला रहने दिया जाए और जहां तक संभव हो मुक्त प्रवाहित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। जितेंद्र जितांशु, 16 जून 2021। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों के नियम। कल फिर नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।